हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है IDBI PGDBF 24-25 पर। क्या इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। बट इसका जो इंटरव्यूज़ अभी ख़त्म हुए हैं वो 3 जून को, आई थिंक 3 जून 2024 को ख़त्म हुए हैं। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट एनी टाइम आ सकता है, क्योंकि अभी किस दिन हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं आपके कंप्लीट। तो एनी टाइम इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल के कुछ 15-20 दिन बाद फिर आपको फाइनल मेल आ जाएगा जॉइनिंग का। तो तब तक बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि क्या करें, इसमें जाएं कि नहीं जाएं। क्योंकि एक क्या होता है ना, आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो आपको एक उम्मीद होने लग जाती है कि यार इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या इसमें मेरा हो सकता है, ठीक है। तो उसके चक्कर में बहुत लोग अपनी तैयारी भी नहीं कर पा रहे, दिन भर ये सोचते हैं, यही सर्च करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी यही सब चलता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो भी है। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो 6 महीने इसकी चलेगी PGDBF का कोर्स, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स, अगले में भी 6 सब्जेक्ट्स। और उसी PGDBF कोर्स के दौरान आपको एक बार ब्रांच ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। और ये 6 सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, आपको मिल जाएगा। प्लस उसमें जो मेरा फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम जो मेल में मेरे को डॉक्यूमेंट्स आए थे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड प्लस जो भी आपका फॉर्मेट है वो सब मैंने उसमें डाल दिया ऑलरेडी। 3 PDF है टोटल, प्लस ये इसके सब्जेक्ट्स के मैंने नाम डाल दिए। प्लस जो अभी निट्टे नोएडा है, जो नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे हैं उनको निट्टे नोएडा में बुलाया जाएगा। तो वहाँ का जो मेन्यू है, खाने का मेन्यू, तो वो भी मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया PGDBF कोर्स 6 महीने का, उसमें आपको 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 महीने आपका चलेगा इंटर्नशिप, जिसमें आपको 15,000 मिलेगा। उसके बाद 4 महीने का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, OJT, जिसमें आपको रेगुलर जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी। तो ये आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 3 साल का आपका सर्विस बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ़ीस होगी क्या, इसकी फ़ीस होगी आपकी 3 लाख प्लस GST। और सर्विस बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको 2 लाख प्लस GST भरना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप ये भी दिमाग में रखिए, अगर आप 4 साल से पहले छोड़ रहे हैं ना, तो 3 लाख प्लस GST प्लस 2 लाख प्लस GST आपको 6 लाख का चूना लग जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। प्लस इसमें जो लीव पॉलिसी क्या है, तो इसमें लीव पॉलिसी है कि आप एक सेमेस्टर में 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आप वो छुट्टी लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो मेरा एक दोस्त है, उसने अभी 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी ली थी, तो उसको एक बैग दे दी, फिर उसने वो सप्लीमेंट्री लिखा, बट उसका वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इमरजेंसी हो तो ही आप जाना, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें जो सर्टिफिकेशन है, तो इसमें एक सर्टिफिकेशन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, वो है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। ये कोर्स आपका कंपलसरी है, ये सर्टिफिकेशन। और अदर सर्टिफिकेशन भी जैसे अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का हो गया, फॉरेक्स का हो गया, ये सब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो जैसे 2 सेकेंड सैटरडे 4th सैटरडे छुट्टी होगी आप PGDBF कोर्स के दौरान, और जो नेशनल हॉलीडे होते हैं उसमें भी आपका बंद रहेगा। बस ये सब बात हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी सिलेक्शन इसमें हुआ था 23-24 वाले PGDBF में, और 30 जनवरी को इसको फाइनल मेल आया था, और 14 फ़रवरी को मेरा रिपोर्टिंग था। मैंने शुरू में मेरे को बहुत डाउट्स थे कि इसमें जाया जाए या नहीं जाया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा इसमें, 5-6 मिनट इसमें थोड़े लग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एज है 22 साल, ठीक है। मैंने ये सोचा अगर मैं इसमें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ 4 साल रुकना पड़ेगा, तो मैं 26 साल का हूँगा। उसके बाद अगर मेरे को गवर्नमेंट बैंक में आना पड़ेगा तो 28 साल तक
2 साल मेरे पास रहेगा टाइम तैयारी करने का, उसके बाद मेरी एज लिमिट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ मैंने ये सोची। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मेरे को ये पता चला कि आप 1 साल ट्रेनिंग हुई, 2 साल सर्विस की, तो उसके बाद जो आरआरबी में स्केल 2 ऑफिसर आते हैं, एसबीआई में सीबीओ सर्कल बेस ऑफिसर आते हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप वहाँ रह के भी तैयारी करके इसमें भी जा सकते हैं, तो दूसरा रास्ता भी खुल गया। प्लस तीसरी चीज़ क्या है कि आपको घर बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप एक प्रोफेशन में जा रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें नहीं जा पा रहे हैं। आप जा रहे हो इसका मतलब कोई एक बंदा नहीं जा रहा है उसमें, है ना। तो वो चीज़ अच्छी है कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ से निकल रहे हो, मतलब यहाँ आपको तैयारी करनी पड़ती है, मतलब ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, कोई जॉब नहीं आपकी, कोई आपको पता नहीं कि आपका होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ आपका अगर सिलेक्शन होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक कंफर्मेशन है कि हाँ अब आपको जॉब लग गई है, बैकअप हो चुका है, और अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहो तो आप फ्री माइंड से कर सकते हो। तो ये भी एक तीसरा पॉजिटिव है। और चौथा पॉजिटिव है कि इसमें देखो सैलरी तो IBPS PO के जैसी ही है, बट जो इसमें अलाउंसेस आते हैं ना वो बहुत तगड़े आते हैं। ठीक है, सैलरी सेम IBPS PO से मैं कह रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम की जो पोस्ट है तो वो लेटेस्ट है, उसकी सैलरी आपकी 50,000 तक बनेगी, बट 3 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, और जितनी सैलरी आप तब उठाओगे तब तक जो IBPS PO है वो 3 साल बाद वो भी लगभग वो सेम ही सैलरी उठाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसमें जा रहे हो या IBPS PO में जा रहे हो तो सैलरी आपकी एक टाइम पे मतलब आपकी ज़्यादा ही होगी, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। और अगर कोई सोच रहा है कि इसमें ये प्राइवेट है, तो अभी देखो क्या है ना, है ये प्राइवेट, बट इसमें इनडायरेक्टली LIC का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक है। ठीक है, अगर वो बेच भी देती है तो भी जो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो सैलरी स्ट्रक्चर तो आपका वही रहेगा ना, क्योंकि अभी IBA के अंडर आती है IDBI, तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आएगा। जो मतलब बाद में अगर मान लो पूरा प्राइवेट हो जाता है तो उसके बाद जो बंदे जाते हैं तो उनके लिए वो जो नया स्ट्रक्चर होगा तो वो फॉलो करेंगे, आपका तो सेम रहेगा ना। तो वो भी चीज़ अच्छी है। बट ये तो चलो पॉजिटिव बता दी मैंने। नेगेटिव कुछ चीज़ें जैसे कि आप बॉन्ड है, ठीक है, आपको तैयारी करनी है, अगर आपका वहाँ मन नहीं लगता है तब आप क्या करोगे। तो तब ये सोचने वाली बात है कि एक तरीके से आप वहाँ फंस चुके हो, क्योंकि आपका वहाँ आपने मतलब पैसे भी लगा दिए, प्लस आप फेमस भी हो गए कि जॉब लग गई है। ठीक है, वो जो भी मेंटल प्रेशर होगा वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत झेलना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोच लेना कि वहाँ जाके अगर आपको पहले साल ही ऐसा लगा कि यार यहाँ मैं नहीं टिक सकता, तब वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। प्लस LIC की ये सब्सिडरी है, तो कहीं ना कहीं इसमें LIC के टारगेट्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, सेल्स की जॉब कह सकते हैं, थोड़ा सेल्स भी हो सकता है इसमें, तो ये भी चीज़ है। तो अब ये आप पे है कि जॉब चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, उसी का तो पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सोच समझ के अब ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे ये सब क्लेरिफाई जो भी मैंने रिसर्च की, फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं जाऊंगा इसमें। ठीक है, काम है, अभी काम तो करना पड़ेगा कैसे भी करके, और अगर वहाँ से सिलेक्शन लेना है, लेने वाले लेते ही हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरा टाइम बच रहा है ना, अगर मेरा यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम भी तो बच रहा है। ठीक है, अगर क्या पता मैं उधर एडजस्ट हो जाऊँ, मैं मेरी लाइफ वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, तो ये जो मैं 3.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी 3 साल सर्विस बॉन्ड ख़त्म होते ही आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस रिटर्न मिल जाएगा। एक साल में मतलब 60,000 कर के 5 साल में आपको ये रिटर्न मिल भी जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म IDBI में रहते हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पैसा आपका वापस मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लस तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो अगर मैं इधर 4 साल भी देता हूँ
तो भी मैं 26 साल का होऊंगा और एक डेढ़ साल मेरे पास रहेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसमें जाता हूँ। बट 30 जनवरी को जब इसका मेल आया सुबह 12 बजे, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट किए। बट 5:30 बजे ना IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आउट हो गया। तो वो जब निकला ना तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जैसे ही वो निकला ना तो मैंने IDBI का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा अगर मेरा PO सरकारी बैंक का PO मतलब मेंस निकल रहा है तो मैं प्राइवेट में तो नहीं जाऊंगा। भले इस साल नहीं, अगले साल अगर मेहनत करके मैं अगले साल तो सिलेक्शन डेफिनेटली लेने वाला। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये ड्रॉप करता हूँ। तो बस जब मेरा बैकअप मेरे दिमाग में फिट हो गया तब मैंने इसको ड्रॉप करना सही समझा, वरना तो मैं इसमें जाने ही वाला था। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे, ठीक है। बाकी लोग कैसा सोचते हैं, जैसा मैंने सोचा वैसे ही सब लोग सोचते होंगे कि भाई कोई दूसरी जॉब मिलेगी तब ये छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग रिस्क था हालांकि उसमें, क्योंकि 1 साल मेरा वेट करना पड़ता मेरे को, बट वो थोड़ा सा रिस्क लिया, वो मेरे काम भी आया, ठीक है। मेरा IBPS PO में हो गया तो वो अच्छा है। बट अगर नहीं होता ना तो वो थोड़ा शायद रिग्रेट होता है कि यहाँ जॉब मिल रही थी। बट कोई ना, वो तो डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में, कभी कभी बड़े डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अभी रिज़ल्ट आने ही वाला है, क्लियर होता है तो मैसेज मतलब कमेंट करना, नहीं होता तो भी करना, कोई दिक्कत नहीं। आगे अभी सरकारी बैंक के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बट कोई ना, लास्ट तक देखना आप। ओके, धन्यवाद।